हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक साहू। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है प्लेटफॉर्म एकेडमी। आज सुबह हम लोगों ने नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे पार्ट 1। चलिए अब हम कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे, अपने मन में ही आंसर रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्ल रेटर, बी ऑप्शन है जीन ब्रून्स, सी ऑप्शन है हम्बोल्ट, डी ऑप्शन है हिप्पार्कस। तो आप अपना आंसर बताइए। चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल रेटर। कार्ल रेटर को ही भूगोल का पिता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ए सतलज, बी सिंधु, सी झेलम, डी ब्यास। चलिए अपने मन में अपना आंसर रखें। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी। सिंधु नदी का पंजाब के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। भारत में कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? चलिए करिए। ए 20%, बी 30%, सी 40%, डी 27.28%। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 27.28%। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए पेशल, बी डेविस, सी पैंक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पेशल। पेशल को भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान कौन हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है हेटनर, बी है जीन ब्रून्स, सी है एच बैरोज, डी है इरेटोस्थनीज। तो इसका आंसर होगा एच बैरोज। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? इसका आंसर बताइए आप लोग। ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी दामोदर, डी महानदी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? ए वॉरेनियस, बी टेलर, सी कांट, डी इनमें से कोई नहीं। करिए आप लोग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वॉरेनियस। चलिए करते हैं नेक्स्ट। इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? ए रावी, बी सतलज, सी यमुना, डी घाघरा। करिए, मन में करिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सतलज। सतलज नदी से ही इंदिरा गांधी नहर को जल मिलता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग।
सारण सिंचाई नहर निकलती है? ए सोन नदी, बी गंडक, सी कोसी, डी गंगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गंडक। गंडक इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ए ग्रह, बी उपग्रह, सी पुच्छल तारा, डी ये सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? ए कोपरनिकस, बी केपलर, सी गैलीलियो, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी केपलर। बी इज राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं अब। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन नंबर ए 12, बी 10, सी 9, डी 8। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 8। 8 इज़ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। वो लोग भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए बोरेनियस, बी टेलर, सी कांट, डी कॉल रिटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बोरेनियस। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित कर किसने किया था? ए केपलर, बी गैलीलियो, सी न्यूटन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए केपलर। केपलर इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ए पुच्छल तारा, बी ग्रह, सी उपग्रह, डी ये सभी। करिए आप लोग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपग्रह। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। सौर मंडल की खोज किसने की थी? ए कोपरनिकस, बी आर्यभट्ट, सी कॉल रिटर, डी केपलर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोपरनिकस। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ए 12 अगस्त, बी 21 जून, सी 21 जुलाई, डी 21 मार्च। इसका आंसर करिए आप लोग, मन में रखिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 21 जून। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। भारत में किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए यमुना, बी गंगा, सी नर्मदा, डी गोदावरी। तो इसका आंसर करिए आप लोग ईमानदारी से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यमुना नदी। यमुना नदी को ही खुला नाला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी, बी शुक्र, सी शनि, डी सूर्य। पृथ्वी, शुक्र, शनि, सूर्य। तो इसमें से आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सूर्य। सूर्य को ही सौर मंडल का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम होता है? ए हिंदुकुश पर्वतमाला से, बी हिमालय पर्वतमाला से, सी काराकोरम पर्वतमाला से, डी कैलाश पर्वतमाला से। करिए, इसमें आपको मिलते हैं 5 सेकंड। तो इसका आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी कैलाश पर्वतमाला।
कैलाश पर्वतमाला इज़ राइट आंसर। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वतमाला से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ए नर्मदा, बी माही, सी ताप्ती, डी शरावती। तो इसका आंसर होगा आपका सी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग, विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? ए कावेरी, बी कृष्णा, सी महानदी, डी ताप्ती। तो इसका आंसर होगा आपका बी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग, भारत में कितने बंदरगाह हैं? ए 6, बी 9, सी 10, डी 12। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 12। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है? ए लूनी, बी नर्मदा, सी ब्यास, डी कृष्णा। तो इसका आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए लूनी नदी। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ए इरेटोस्थनीज, बी हेरोडोटस, सी हिप्पार्कस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आप लोगों का इरेटोस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग, किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? ए जम्मू कश्मीर, बी उत्तर प्रदेश, सी मिजोरम, डी असम। तो इसका आंसर होगा आप लोगों का मिजोरम। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? ए कांडला, बी बेंगलुरु, सी चेन्नई या मद्रास, डी हल्दिया। तो आंसर दीजिए आप लोग इसका। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो कैसी लगी आप लोगों की वीडियो? ऐसे ही क्वेश्चन हम लेके आते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को